जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने यह त्रिलोक की रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम। और यहाँ पर उपस्थित इस गांव के सभी सज्जन भाई और बहनें, काफिला रैली में चलने वाले सत्संगी भाई और बहनें, सबको प्यार भरा जय गुरुदेव। प्रेमियों, बहुत सुंदर सुंदर बातें आपने सुनी। अब थोड़ा समय के लिए शांत चित्त करके सुनो। बाबा जी का एक ही कहना है कि परिवर्तन होने वाला है और यह धरती परिवर्तनशील है। यहाँ हमेशा छोटे मोटे परिवर्तन होते रहते हैं। कई राजनीतिक परिवर्तन, कई सामाजिक परिवर्तन, कई धार्मिक परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन होते रहते हैं। लेकिन योग का परिवर्तन बहुत जल्दी नहीं होता। और बाबा जी ने योग का परिवर्तन की आवाज़ लगाई है। यानी जब योग का परिवर्तन होता है तब सब लोग अपने अपने धर्म पर आ जाते हैं। नहीं तो ऐसे कितने भी प्रवचन करो, कितने भी कीर्तन करो, कितने भी भजन करो, लोगों के समझ में नहीं आता। तो भाइयों और बहनों, ये देश तुम्हारा नहीं है, ये काल और माया का देश है। तुमको यहाँ पर बुरी तरह फंसाया गया है। और अभी इस युग में आपको इतना पतित कर दिया है, आप सब लोभी हो गए हो। और इन सब बातों को हटाने के लिए त्याग और तपस्या की ज़रूरत है। आज त्याग करने को कोई तैयार नहीं, और त्याग के बिना कोई मिलता नहीं, उसका कानून है। तो मैं आपको एक बात समझाता हूँ। आपने कई कीर्तन सुने होंगे, कई प्रवचन सुने होंगे, लेकिन तुमने उनको यह नहीं पूछा कि भाई इसको दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे आज भाई बहन की भूल गया, माँ बेटे की भूल गई, यह जो अत्याचार अधर्म हो रहा है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। और अगर किसी ने बताया है तो मुझको बता दो। कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये वही जानता है कि जो त्याग कर चुका है। तो बहनों, ध्यान से सुनो। इस धरती पर चाहे जो हो जाए, आसमां टूट जाए, धरती फट जाए या प्रलय हो जाए,
लेकिन तुम अपने धर्म की पालना करना। बहनों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, नारी धर्म की पालना अगर एक गांव में एक बहन करेगी तो प्रकृति के प्रकोप को रोक देगी। प्रकृति कुछ नहीं कर सकती, पर बहनों ने पालना करना ज़रूरी है, और वो शक्ति सिर्फ नारियों में है, भाइयों में नहीं। तो बहनों, हाथ जोड़ता हूँ, तीसरा माथा तुम्हारे चरणों में रखता हूँ। हर बहन अपने पति की सेवा तन मन लगा करके करना, भूल कर भी उनसे झगड़ा मत करना, उनके आदेश का पालन करना। 3 बातें। ये देवता भी उतार दोगे तो वो भी नहीं कर सकते, वो तुम कर सकती हो। ध्यान से सुनो, अगर तुमने इन 3 बातों की पालना कर ली और देखा कि इधर से तूफान आ रहा है, घर उड़ रहे हैं, तो तुमने अगर इन 3 चीज़ों की पालना कर ली है तो लेना अनुसराय के तरह हाथ में जल और कहना कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूँ। यह तूफ़ान किनारे से निकल जाए। तूफ़ान किनारे से नहीं निकल जाएगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना, यह तुम्हारी मुट्ठी में, इनके नहीं। तो बहनों, दोबारा फिर दोहरा देता हूँ, हर बहन अपने पति की सेवा तन मन लगा करके करे, भूल कर भी उनसे झगड़ा न करे, उनके आदेश का पालन करे। 3 बातें, ये 3 बातों की पालना कर लो तो तुम्हारा नाम पतिव्रता के लिस्ट में आ जाएगा। यानी ऊपर, यहाँ नहीं, यहाँ लिस्ट बनती है वो कुछ काम के नहीं, वहाँ लिस्ट में तुम्हारा नाम आ जाएगा। और जब पतिव्रता के लिस्ट में तुम्हारा नाम आ जाएगा तो आज जो लोग बहनें भाई बच्चे सब कुछ रुपए पैसों के लिए झूठ बोल रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि पतिव्रता नारी के पीछे वह काम करता है। पतिव्रता नारी जो चाहेगी वह उसे देना पड़ता है। आपके गांव में कीर्तन होते होंगे तो आपने कीर्तनों में सुना होगा कि तुका म्हणे पतिव्रता आणि तिची, यानी तुम्हारा अधिकार उसके ऊपर हो जाएगा। तुम कहोगे बारिश बरस जाओ तो बारिश बरस जाएगी, तुम कहोगे बारिश बंद हो जाओ तो बारिश बंद हो जाएगी। तो अगर तुमने इन 3 चीज़ों की पालना कर ली, नहीं तो तुम सवेरे 12 बजे उठकर भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर पानी डालोगे, पूजा करोगे, सब कुछ करेंगे, कुछ नहीं होगा, ना कुछ मिलेगा ना कुछ होगा। क्यों नहीं? भगवान शिव जी की जटा से निर्मल गंगा बहती है और तुम इतनी लोटी भर पानी ले जाते और उस पिंड पर डालती है और कहती है मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, मेरे बेटे को सर्विस नहीं लग रही, मेरे खेती में अनाज नहीं पक रहा है, मेरे बेटा बात नहीं मानता, मेरे पति बात नहीं मानते, हजारों बातें मांग लेती है। अरे इतना तो सोचो कि उसको जटा से निर्मल गंगा बह रही है, क्या वो लोटी भर पानी से खुश हो जाएगा? नहीं। मैं साफ शब्दों में बताता हूँ, कोई भी बहन मंदिर मस्जिद गिरजाघर जाकर तुमको कुछ मिलने वाला नहीं। तुम्हारा प्रारब्ध खुद बना सकते हो, हमारे भाई उनका प्रारब्ध खुद बना सकते हो। आपने गीता पढ़ी होगी, गीता में अर्जुन भगवान से कहता है कि हे भगवान, एक तो योग बताओ, एक तो कर्म बताओ। तो भगवान ने कहा अर्जुन, इस धरती पर दोनों की ज़रूरत है।
क्योंकि गीता में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व की राशा, जो जस कर्म करे तस फल चाका, यानी कर्म के अनुसार तुम्हारे फल मिलेंगे। तो अर्जुन कहने लगा फिर ऐसा करो ना, मेरा प्रारब्ध बदल डालो। तब भगवान ने कहा कि नहीं, मैं किसी का प्रारब्ध बनाता नहीं, किसी का प्रारब्ध बिगाड़ता नहीं। तुम्हारे प्रारब्ध को तुम ही बनाते और तुम्हारे प्रारब्ध को तुम ही बिगाड़ते। तो ध्यान से सुनो, थोड़े बहनों की भी शंका अलग कर दूं कि हमारे लिए ये संदेश है, तो भाइयों के लिए क्या संदेश है। बाबा जी ने उनके लिए भी संदेश दिया है। कोई भी भाई अपनी पत्नी को लक्ष्मी समझे, आपको अजरत लगेगा। पहले कोई पुराना व्यक्ति आपके गांव में होगा तो उसको पूछ लेना, पहले पत्नी को लक्ष्मी कहा जाता था। अगर कोई किसी के घर पहुंचता था तो पूछता था लक्ष्मी कहाँ गई, कहते हैं खेत में गई या तो नदी पर गई। उसको जिसने ये सृष्टि बनाई उसको ये सारा खेल करना था। तुमको पतित बनाना था, तुमको लाचार बनाना था, तो उसने लक्ष्मी नाम को ख़त्म कर दिया। फिर कारभारणी नाम आया। कारभारणी नाम भी ठीक था, कम से कम घर का कारोबार देखने का ज्ञान होता था। अब तो वो भी ख़त्म कर दिया। अब क्या नाम है मालूम है ना आपको? सुशिक्षित नाम है, मिसेस। मिसेस अंग्रेजी शब्द है। मिस यानी मिस्टेक और यस माने हाँ। तुमको गलती का पुतला बना दिया तो उसके पास मांगने का तुम्हारा अधिकार ख़त्म हो गया। तुम खुद गलती का पुतला हो गई। और भाई तुम अपनी पत्नी को लक्ष्मी समझना, भूल कर भी गाली गलौज मत करना। अगर गलती हो गई तो समझा देना। यह हो गई तुम्हारे दोनों की बात। अब थोड़ी बात, उसने 24 घंटों में ऐसे पल बनाए हैं कि उस पल पर तुम जो बोलोगे वो हो जाएगा। इसलिए बहनों से प्रार्थना करता कि कोई भी बहन अपनी बच्ची को भद्दी गाली मत देना। तुमने अगर उस पल पर गाली दे दी तो बच्चे का चारित्र फना हो जाएगा। तुम कहोगे बच्ची नालायक निकल गई। महात्मा उससे पूछते हैं कि धरती पर यह क्या हो रहा है, तो वो जवाब देता है कि मैंने जनता जनार्दन का विधान बनाया है और 24 घंटों में कुछ पल बनाए हैं। उस पल पर जो बोलेगा वो हो जाएगा। भाइयों से भी प्रार्थना है, अगर बच्चे ने कुछ गलती कर दी तो 2 डंडे लगा देना, लेकिन ये मत कहना कि जा रेल पटरी में गिर जा, या पॉइजन लेके मर जा। ऐसे अब शब्द का प्रयोग मत करना। उसको पूछा जा रहा है, वो अभी भी बता रहा है कि मेरा कोई दोष नहीं, मैंने जनता जनार्दन का विधान बनाया है। और जब अधिक लोग कुछ कहने लग जाते तो वही होता है। पहले राजा अपने बाहुबल से राजा बनता था, अब राजा बनाने का अधिकार तुम्हारा है, तुम्हारा। तुम जानते हुए जानते नहीं, राजा उसका बन नहीं सकता है तुम्हारे वोट के बगैर। और तुम ऐसे लोगों को वोट देते हैं जो दिल्ली जाकर कुछ नहीं करते तुम्हारे लिए। दिल्ली को जाते हैं तो वहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहते, ऐसे लोगों को वोट देते हैं। तो तुम हमेशा के लिए दुखी कष्टी नहीं रहोगे तो क्या करोगे? तो भाइयों और बहनों, आप ध्यान से सुनो। अगर बहनों ने इन 3 चीज़ों की पालना कर ली, पति को परमेश्वर माना, उसके आदेश का पालन किया और भूल कर भी उनसे झगड़ा नहीं किया, तो मैं बाबा जी के साक्षी में, गणेश जी के साक्षी में आपको डिक्लेयर करता हूँ
कि तुमने अगर 3 चीज़ों की पालना कर ली तो चाहे आसमां टूट जाए, धरती फट जाए या प्रलय मच जाए, तुम्हारा बाल विवाह का नहीं होगा। यह कलयुग का विधान है, यह पुराने किताबों का विधान नहीं है। और जब तक आप कलयुग के विधान को नहीं मानोगे तब तक तुम पूजा करते रहो, मंदिर में जाते रहो, मस्जिद में जाते रहो, गिरजाघर में जाते रहो, कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर मिलता तो आज तक मिल गया होता। कितने जन्मों से आप पूजा करते आ रहे हो, क्या मिला? बच्ची घर छोड़ के लड़के के साथ भाग जा रही है, लड़का भाग जा रहा है, कितना अधर्म हो रहा है। और जब अधर्म होता तो क्या होता है जानते हो? अरे चारित्र फना होगा तब देश कैसे जिएगा? तुम्हारी तो बात अलग है, लेकिन ये ऐसा ही चलता रहा तो विश्व धोखे के कगार में आ जाएगा, सारा विश्व का सर्वनाश हो जाएगा चारित्र फना होने से। और स्थिति कैसी पैदा होती है? नहीं विश्वास किसी का किस पर, ना पति का विश्वास पत्नी पर है, ना पत्नी का विश्वास पति पर है, ना बेटे का विश्वास बाप पर है, ना पिता का विश्वास बेटे पर है। दोनों पवित्र रिश्ते, इतने पवित्र रिश्ते कि एक दूसरे के लिए जान की कुर्बानी करते थे, इन रिश्तों को मिट्टी पलोद कर दिया। तो यह स्थिति होती नहीं विश्वास किसी का किस पर। घर घर होते हैं घुसखोर, घर घर में घुसखोरी होती है। बेडर को अदब नहीं किसका, मनमानी ही करेगा तो देश कैसे जिएगा? और ये ऐसे चलेगा तो पानी ही जल जाए तब कैसे? नीचे का पानी नीचे, ऊपर का पानी ऊपर चला जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा? इसके महात्मा इशारा दे रहे हैं कि पानी ही जल जाए तब कैसे? अरे पंडित ही गलत करे तब कैसे? धर्म की शिक्षा देने वाले पंडित वे अपने पेट के लिए अगर गलत शिक्षा देंगे तो तुम्हारा क्या होगा? पंडित ही गलत करे तब कैसे? राजा ही भक्ष्य भरे, राजा ही खाने में लग जाए, ये टैक्स वो टैक्स वो टैक्स वो टैक्स, तो तुम्हारा कौन सुनेगा? राजा ही भक्ष्य भरे तब कैसे? और साधु ही भोगी बनेगा तो देश कैसे जिएगा? यह सारी बातें आप टीवी चैनल पर देख रहे हैं, अपनी आँखों से देख रहे हैं, कोई बताने वाला नहीं। तो ये जब आँखों से देख रहे हैं तो क्या होगा देश का, क्या होगा तहसील का, क्या होगा ज़िले का, क्या होगा गांव का? ऐसी स्थिति आएगी 8 घंटे का मुहूर्त मिलेगा तुमको। 8 घंटे में सवेरे आप जागोगे और सवेरे उठोगे तो दांतों तले उंगली दबाओगे, ये क्या हो गया? सब लाशें ही लाशें गिरी हुई मिलेंगी। क्योंकि जब परिवर्तन होता है तब बहुत जनहानि होती है। राम के समय का परिवर्तन आप टीवी चैनल पर देख रहे हो, बड़े बड़े राक्षसों का संहार हो गया। भगवान कृष्ण के समय का परिवर्तन भी आप देखते हो, कितने राक्षस मारे गए। तो ये परिवर्तन जो होने जा रहा है, अच्छे ध्यान से सुनो, ये अवतारी शक्ति द्वारा नहीं, यह प्रकृति के द्वारा होने जा रहा है। इसीलिए कई अतिवृष्टि, कई अनावृष्टि, कई भूचाल, कई सुमानी लाटाएँ, कई बीमारी का कहर, यह ऐसी समस्या का आपको समाधान करना होगा। तो भाइयों और बहनों, आप जो अपने हित के लिए झूठ बोलते हो, बेईमानी करते हो, धोखा देते हो, तो इससे तुम्हारी स्थिति ज़्यादा बिगड़ जाएगी। जिन बच्चों की स्थिति ज़्यादा बिगड़ जाएगी, सारा विश्व, देश नहीं सारा विश्व संकट के कगार में आ जाएगा। तो क्या करना होगा? तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करना पड़ेगी।
भाइयों से मैं प्रार्थना करता कि हर भाई अपनी पत्नी को लक्ष्मी समझो और पत्नी पति को परमेश्वर समझे। लक्ष्मी नारायण का जोड़ा बन जाएगा। फिर चोरी, बेईमानी, घूसखोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह तुम्हारे हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं, तुम्हारे हाथ में है। और आप अनुभव करके देखो, 6 महीने आपने अनुभव कर लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूँ 6 महीने के अंदर तुम्हारे घर में समृद्धि पैदा नहीं हो जाएगी तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। तुम कहोगे पानी बरस जाओ तो पानी बरस जाएगा। तुम कहोगे अभी पानी बंद हो जाओ तो पानी बंद हो जाएगा। तुम्हारे इशारे पर प्रकृति काम करेगी। इसीलिए कहा तुका मने पतिव्रता अंतिचे देवावर सत्ता। उस पर अधिकार जगाना है तो तुमको नारी धर्म का पालना करना पड़ेगी। नारी धर्म की पालना कर लोगे तो तुम्हें किसी के पास हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। किसी महात्मा के पास जाओगे, मेरे को बेटा नहीं है, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, वो क्या करेगा? ये तो कर्म प्रधान है। गीता में स्पष्ट शब्दों से लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर्म करिए तस फल चाखा। यहाँ कर्म का प्रधानता है। जो कर्म आप करोगे वही आपको मिलेगा। और तुम भगवान को मांगते हैं, भगवान से, भगवान तुमको कुछ नहीं देगा। ये जो यहाँ के देवता है ना, सारे मंदिर के, ये तुम्हारे कर्मों की सज़ा देंगे। तुमने जो कर्म किए उसकी सज़ा दे सकते हैं, लेकिन कर्मों की माफ़ी नहीं कर सकते हैं। कोई भी देवता कर्मों की माफ़ी नहीं कर सकता है। कर्म की माफ़ी ऐसे महापुरुष जिन्होंने आवाज़ लगा दी कि हम आए उस देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुमको तुम्हारे घर पहुँचाना एक हमारा काम। इनका काम तुमको तुम्हारे घर पहुँचाने का है। यहाँ जन्म मरण के चक्कर में नहीं रखना है। यहाँ जन्म मरण के चक्कर में रहोगे तो और भी कुछ कर बैठोगे। तो प्रेमी भाइयों और बहनों, आज के दिन काफ़ी समय हो चुका है, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं पीछे यहाँ पर आया था एक बार, उस समय भी मैंने कार्यक्रम किया था, शायद आपको याद नहीं होगा। यहाँ की एक बहन थी सुंदर नाम की, वो हमारे गांव को दी थी, उसके लिए मैं यहाँ आया था। तो आपसे मेरी प्रार्थना है, आप अपने अपने धर्म की पालना करो। नहीं तो क्या होता है, जब न्यू धर्म की हिलती है यानी डिगमगाने लगती है, जब न्यू धर्म की हिलती है तो हंसी खुदा से उतरती है। भूले जीवों पर रहमत की नज़र वो करती है। रहमत यानी दया।